वहदहू ला शरीक रब ने अपने नबी के सदक़े में नबी के अहले बैत की तहारत को बयान फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया मैंने इरादा किया ए हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अहले बैत को तमाम निजास्तों से दूर रखूँगा और उन्हें पाक रखूँगा, और पाक भी ऐसे रखूँगा कि पाक रखने का हक अदा करूँ। बरादरान इस्लाम, याद रखिएगा दुनिया में जो चीज़ पाक है वो उस पर कुछ वक्त ऐसा आता है कि वो पाक चीज़ भी पलीद हो जाती है। जो पाक चीज़ भी पलीद हो जाती है, उसमें नजासत आ जाती है, उसमें गिलाजत के लगने से उसकी तहारत ख़त्म हो जाती है, उसकी पाकीज़गी ख़त्म हो जाती है। मिसाल के तौर पे पानी को अल्लाह ने पाक पैदा फरमाया। पानी की तख्लीक पाक है, पानी खुद भी पाक है और पाक करता भी है, मगर अगर पानी में गिलाजत आ जाए, निजासत आ जाए तो वो पाक नहीं रहता, पानी खुद पलीद हो जाता है। अल्लाह ने मिट्टी को पाक बनाया। अब मिट्टी पाक भी है, पानी मुयस्सर ना हो तो मिट्टी के ज़रिए से आप तयम्मुम कर सकते हैं, पाक हो भी सकते हैं। मिट्टी खुद भी पाक है और पाक करने वाली भी है, मगर मिट्टी भी जो है उस पर भी अगर गिलाजत आ जाए, निजासत आ जाए तो मिट्टी भी पाक नहीं रहती। दुनिया की जितनी मर्जी अशिया जो पाक हैं लेकिन वो खुद पलीद हो जाती हैं। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत को अल्लाह ने फरमाया कि निजासत को करीब अल्लाह जाने ही नहीं देता। वो किसी हाल में भी नापाक नहीं होते, किसी हाल में भी नापाक नहीं होते। अल्लाह ने पहले तो फरमाया कि मैंने इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। अल्लाह ने निजासत सबको अल्लाह ने हुक्म दिया, शरीयत ने कहा, दीन में ये है कि खबरदार निजासत के करीब ना जाना, गिलाजत के करीब ना जाना, गंदगी के करीब ना जाना, क्योंकि जो जाएगा वो गंदगी अगर लग गई, निजासत लग गई तो नापाक हो जाएगा। तो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि निजासत के करीब नहीं जाना। मौलवी हो, कारी हो, पीर हो, मुफ्ती हो, शेखुल हदीस हो, शेखुल कुरान हो, हर शख्स को ये हुक्म है कि निजासत के करीब ना जाना। अगर चले गए तो तुम निजासत में मुब्तला हो जाओगे, तुम्हारा लिबास गंदा हो जाएगा, तुम्हारा जिस्म गंदा हो सकता है। लिहाजा निजासत के करीब ना जाना। अजमत अहले बैत ये है, शान अहले बैत ये है, रिफ़त व मकाम अहले बैत ये है, तहारत अहले बैत ये है। अल्लाह ने अहले बैत से नहीं कहा कि तुम निजासत से दूर रहना, अल्लाह ने निजासत को कहा खबरदार इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। अल्लाह ने निजासत से कहा खबरदार तुम मेरे मुस्तफा के घर वालों के करीब भी नहीं जा सकते। अल्लाह ने निजासत को दूर कर दिया, हमें कहा तुम निजासत के करीब ना जाना। शान अहले बैत ये है कि अल्लाह ने निजासत को फरमाया खबरदार। हर हाल में अल्लाह ने करीम आका और नबी की अहले बैत को हर हाल में पाक रखा। नबी भी पाक, नबी के अहले बैत भी पाक, और किसी हाल में भी निजासत में जा नहीं सकते। किसी हाल में भी ना फिक्री, ना जाहरी, ना बातनी, अल्लाह ने हर निजासत से उनको पाक रखा हुआ। क्योंकि कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं कि बाज़ औक़ात एक इंसान जो है वो पाक होता है, मगर बाज़ हालात ऐसे होते हैं कि कुछ अय्याम ऐसे आते हैं। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत को अल्लाह ने ऐसा पाक रखा, कोई शख्स हो, मर्द जितना भी पाक हो, मगर हालत जुनाबत में वो नापाक हो जाता है। कुछ औरतों पे ऐसे अय्याम आते हैं वो हर हाल में पाक नहीं रह सकती, वो हालत उनकी नापाक होती हैं। और दुनिया के अंदर याद रखिएगा निजासत की किल्लत कसरत पे गालिब होती है। निजासत की किल्लत कसरत पे, जवाब दीजिए, निजासत की किल्लत कसरत पे गालिब होती है। पूरा बर्तन दूध का हो, 10, 20, 50 लीटर दूध हो, एक कतरा पेशाब का अगर उसमें गिर जाए तो वो कतरा पाक नहीं होता,
वो दूध नापाक हो जाता है। दूध की कसरत है, उस पेशाब के एक कतरा हजारों कतरों को नापाक कर देता है। अगरचे निजासत है मगर पाक को नापाक कर देती है। याद रखिएगा, पहला हुक्म तो यह है निजासत जा नहीं सकती अहले बैत के करीब, लेकिन अगर बफर्जे महाल अगर निजासत चली जाए ना तो याद रखना मुस्तफा के घर वाले फिर भी नापाक नहीं होते, बल्कि मैं तो कहता हूं वो निजासत चली जाए बफर्जे महाल में जुमला जो कह रहा हूं, अगर निजासत चली जाए तो अहले बैत नापाक नहीं होते माज़अल्लाह, बल्कि वो जाने वाली निजासत खुद पाक हो जाती। अहले बैत को नापाक नहीं कर सकती, खुद नापाक हो जाती है। दुनिया के अंदर जितनी मिसाल के तौर पे शराब है वो नापाक है, उसको जितना मर्जी प्योरीफाई किया जाए वो साफ तो हो सकती है, पाक नहीं हो सकती। पेशाब जो है वो फिल्टर किया जाए तो साफ तो हो सकता है मगर पाक नहीं हो सकता है। उसकी किल्लत भी कसरत पे गालिब है। अजमत अहले बैत ये है जितनी भी निजासत हो बफर्जे महाल अगर चली जाए तो अहले बैत की तहारत को फर्क नहीं पड़ता। मैं उसकी मिसाल जो देने लगा हूं कि औरतों मर्दों पे कुछ अय्याम ऐसे होते हैं हालते जुनाबत में मर्द जो है वो मस्जिद में जा नहीं सकता। खबरदार, कोई शख्स जब तक खुद को पाक न कर ले वो मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकता। मगर इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। मेरे नबी ने फरमाया, मैं, मेरा अली और मेरे हसनो हुसैन इस हाल में भी मस्जिद में आ सकते हैं। इस हाल में भी मस्जिद में आ सकते हैं। जब औरतें बच्चे को जन्म देती हैं कमो बेश 40 अय्याम तक वो कुरान पाक को पकड़ नहीं सकती, वो नमाज अदा नहीं कर सकती। क्यों? कि वो हालते निजासत जब तक उन अय्याम से बाहर ना निकल आए वो बच्चे की विलादत के बाद ना नमाज पढ़ सकती है ना कुरान को छू सकती है। मगर दुनिया की हर औरत के लिए कानून ये है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। मेरी पाक नबी की पाक बतूल बेटी, इधर इमाम हसनुल मुज्तबा की विलादत होती है, उधर मुअज्जिन अजान देता है। अरे अगले लम्हे पाक मुस्तफा की पाक बतूल बेटी मुसल्ले पे खड़े होके अल्लाहु अकबर की सदा दे के सर सजदे में रख के बताती है, अरे जिस हाल में हर औरत नापाक है मुस्तफा का घराना उस हाल में भी पाक है, उस हाल में भी पाक रहता है, उनकी वो हालत भी पाक है। ऐसे नहीं अल्लाह हजरत ने फरमा दिया तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। अगर आप इजाजत दें तो पढ़ दूं, है इजाजत। हालांकि प्रिंसिपली मुझे इजाजत की जरूरत नहीं है। जो इश्तिहार छप गया शाह जी ने कह दिता तेरा मतलब है मैंने इजाजत होगी तो मैं बैठा, लेकिन इजाजत का मतलब यह है मैं आपको इजाजत देता हूं जब मैं पढ़ूं मेरे साथ आपने भी पढ़ना, क्योंकि ना मैं हाले भी सुभान अल्लाह मैं वेखी किन्ने किन्ने आखी आ जड़ा पीली जैकेट वाला बंदा बैठा है इन्हें हाले तक भी नहीं आखी। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। नबी का घराना हर वक्त, हर लम्हे, हर घड़ी, हर जमाने, हर हाल में अल्लाह ने पाक रखा। इसी को हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम शाह अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते हैं, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। नहीं हाले भी नहीं, अभी भी सब मिलके बावाज़े बुलंद पड़े, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का और तेरी नस्लें पाक में है, तेरी नस्लें पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का तू है नहीं, ऐसे नहीं बाबा से बुला घुटने नीचे करें, गोडे थले कर यार तू ऊंची मेरे नाल आकर बाप जिन्नी अल्लाह ने तौफीक दी हुई है बाबा से बुलंदा खो तू है
नूर तेरा सब तू है ऐने 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 नूर ऐने ऐने तू है ऐने नूर तेरा सब तू है ऐने ऐने नूर तू है ऐने नूर तेरा सब नूर का और तेरी ऐ जरा मौलवी दा ध्यान मेरे अल करा उच्ची आग मेरे नाल होए तेरी नस्ले पाक में है तेरी पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। जरा इमाम अहले सुन्नत दे अल्फाज सुनो और फिक्र रजा नु गलत इस्तेमाल करन वालिया जरा फिक्र रजा समझ ले। आप फरमांदे ने पे तेरी नस्ले पाक तेरी नस्ले पाक तेरी नस्ले पाक मतलब वे मौला हसन भी पाक मौला हुसैन तो पहला नबी दे पुत्र भी पाक मेरे नबी दियां चारों थियां भी पाक ने। सैयदा ज़ैनब बिन्ते रसूल सैयदा उम्मे कलसूम सैयदा रुकैया सैयदा फातिमा तु ज़हरा मेरे नबी दियां साहिबजादियां भी पाक ने। मौला हसन भी पाक मौला हुसैन भी पाक। बाज ने समझिया ये जेड़े चादरे ततहीर दे अंदर हदीसे किसा वाले ये पंज तन पाक मैं क्या बिल्कुल इहदे ते कोई शक नहीं जेड़ा इन्हां नूं पाक ना मन्ने वो सब तो बड़ा पलीद है। ये कोई दूसरी राय नहीं पंज तन पाक मगर फिक्रे रजा सिर्फ पंज तन नहीं फरमांदे ने तेरी नस्ले पाक तेरी नस्ले पाक मौला हसन पाक मौला हुसैन पाक इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक इमाम बाकर इमाम जाफर सादक इमाम मूसा काज़म अली रजा मोहम्मद नकी हसन अस्करी इंज कह ले ओए नबी तो लेके आखिरी सैयद इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम तेरी नस्लें पाक में है तेरी नस्लें पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। और मैं नहीं आंदा अल्लाह दा कुरान आंदा है पिया रब्बे जुल जलाल ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत अहलल बैत अहलल बैत मेरे नबी दी सारे अहले बैत ही पाके मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सारी अहले बैत पाके अज़वाज भी अहले बैत है औलाद भी अहले बैत है। उनमें इस गुफ्तगू सवाले नाल नहीं करनी सिर्फ इतनी गल समझ लो कि मेरे पाक नबी दी अहले बैत सारी पाक। बाज अहबाब जो तनकीद करते ने ना यार गुफ्तगू ना करो मेहरबानी करो। बाज औकात लोग हद तो तजावज करते हैं अपनी अकल अपनी ना फिर आते जी हम तो दीन की बात करते हैं। याद रखना लोग कहते जी ये फला सैयद देखो जी अमल नहीं चंगे असी एदा एहतराम क्यों करिए। अहले बैत का नबी की आल का एहतराम उनके अमल की वजह से नहीं है। पूरी जिम्मेदारी से बात जब तक जिंदा हूं अपनी बात का जिम्मेदार नबी के घराने का आले मुस्तफा का एहतराम उनके अमल की वजह से नहीं मुस्तफा की निस्बत की वजह से। जब तक वो निस्बत कायम है एहतराम लाजिम है। जब तक वो निस्बत कायम है एहतराम लाजिम है। और याद रखिए हमारा सुन्नियों का अकीदा ही ये है हम किसी का अमल नहीं देखते किसी का किरदार नहीं देखते। उसका हाँ इतना जरूर है जिसका किरदार नबी जैसा न रहे हम उसके किरदार की पैरवी नहीं करते मगर हम एहतराम नहीं छोड़ते। अगर निस्बत नबी से कायम है चाहे वो कोई भी हो हम उसका एहतराम करते रहते।
लोग आज अमल के पैमाने पे लोगों को देखते हैं। अगर सैयद बेअमल हो तो काबिल तकलीद नहीं, मगर ये इसका मतलब नहीं वो काबिल एहतराम भी नहीं रहा। एहतराम हर हाल में उसका करना है, बल्कि सिर्फ अहले बैत ही नहीं, रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान में कह दिया वस्साबिकून अल-अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया चाहे अव्वल हो, चाहे जो है वो साबिक हो, चाहे जो है मुहाजिर हो, अंसार हो, जो मेरे मुस्तफ़ा का सहाबी है ना, या अल्लाह हुक्म फरमाया रज़ी अल्लाह, अल्लाह उस पर राजी है, अल्लाह उससे या रब्बुल आलमीन राजी है। फरमाया मैं राजी। या रब्बुल आलमीन ये सनद रजा क्या उनके अमाल की वजह से है? क्या अल्लाह जो नबी के सहाबा पे राजी है क्या उनके अमाल की वजह से है? याद रखिएगा, नबी के हर सहाबी का एक अमल भी हमारे सारे अमाल से आला है, कोई मुकाबला नहीं इस पे। एक सहाबी का भी अमल हमारे उम्मत के सारे अमाल से आला। मैं ये बात नहीं कर रहा, सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं कि नबी के सहाबा का एहतराम उनके अमल की वजह से नहीं, मुस्तफा की सहाबियत की वजह से, मेरे नबी की सहाबियत की वजह से है। सहाबा पे हदूद भी जारी हुई, मुशाजराते सहाबा भी हुए, सहाबा में इज्तिहादी मामलात में इख्तलाफ भी हुआ, जंगे सफीन तक का मामला आया। मगर याद रखना, हमें जो सिखाया है ना मुस्तफा के गुलामों ने, हमें जो हमारे बुजुर्गों अकाबरीन ने औलिया अल्लाह ने बताया, तुमने उनके अमाल नहीं देखने। खबरदार, नबी के सहाबा के भी अमाल पे उनको ना तोलो। अमल उनका जैसा भी हो, उनके ऐसे बतकाज बशरियत, अगर उनसे कोई ऐसा अमल सरजद हो भी जाए फिर भी उनकी इज्जत में फर्क नहीं आता, क्योंकि वो रज़ी अल्लाह के हुक्म है। अगर अमाल के पैमाने पे देखोगे तो मैं नबी दो सहाबी दा भी जानना कि जिन्हें सारी जिंदगी कदी नमाज पढ़ी नहीं, कोई जिंदगी कदी नबी दा सहाबी रोजा नहीं रखा, कदी उन्हें हज नहीं किया, कदी कुरान की तिलावत नहीं की, कदी सजदा नहीं किया। वाकया की कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहाद ते ने, उन्होंने कलमा नहीं पढ़िया ते मदीना तैयबा तशरीफ ले आए ते आके वेख्या कि मर्द को नहीं नजर आ रहा। पूछया किधर गए, उन्हें क्या जहाद ते गए ने। उस वेले खड़िया खड़िया सीने च मेरे नबी का प्यार आ गया, मेरे नबी की मुहब्बत जाग पई। उस वेले सीधा मैदाने जहाद गए, ना नमाज पढ़न का मौका मिलिया, ना हज करन का मौका मिलिया, ना उन्होंने सजदा करन का मौका मिलिया, ना तिलावत का मौका मिलिया, ना ज़कात देन का मौका मिलिया। सिर्फ कलमा पढ़िया, नबी की जियारत की ते नबी की मुहब्बत जान अल्लाह की बारगाह पेश कर दी। अब वो नबी का सहाबी जिसके नामे अमाल में जाहरी तौर पे एक नमाज भी नहीं, अल्लाह की इज्जतो जलाल की कसम है वो सारे नमाजियों से अफजल है, क्योंकि उसका जो मकाम है वो नमाजी होने की वजह से नहीं, मुस्तफा का सहाबी, वो नबी का सहाबी है। जहां सहाबियत साबित है उसको हम सलाम करते हैं, क्योंकि नबी की निस्बत कायम है, नबी दी निस्बत कायम है। जिदा तल्लक मेरे नबी दे नाल होवे, ओदे सीने च मेरे नबी दा प्यार होवे। असीं ते जेड़ा साडे नजदीक है इक्को ही हयाती दा मयार होना चाहिदा, मिलके मेरे नाल आखो कोई हयाती नहीं। हाल बुजुर्गो तुसी एहतरामन में अर्ज करना पिया, तुसी भी मेरे नाल आखो कोई हयाती दा मयार, कोई हयाती दा मयार होना चाहिदा, कि मयार होना चाहिए अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा, अल्लाह दे हबीब नाल गज वज के मेरे नाल आखो अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना प्यार अल्लाह दे हबीब नाल कोई हयाती दा मायार होना चाहिदा, कोई अल्लाह
दे हबीब नाल। रब्बे जुल जलाल ने भी ये फरमाया खबरदार कोई नबी दे सहाबी दी अमल वेख के ओदे जंगे जमल जंगे सफीन वेख के खबरदार मेरे नबी दे सहाबा दे मुतल्लिक बकवास ना करी, कोई जुमला ऐसा ना कही वो नबी दा सहाबी है और आप ओदे अमलां दी वजह तो नहीं नबी दी निस्बत तो राजी है। ते जिवें नबी दे सहाबा ते रब राजी है ना, इवें रब ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ओए आले मुस्तफा के भी अमल ना देखो, उनकी भी नबी से निस्बत देखो। नबी से निस्बत हमारे नजदीक निस्बत सबसे अफजल। बरादरान इस्लाम याद रखना, सिर्फ यही नहीं बल्कि मैं अज भी किसी जगह गया होया सा तो मैनू ना खाना शाना पकाया, बकरे का गोश्त भी चिकन भी नाल होर भी। तुहानू पता जो पीर जान मौलवी जान कारी जान तो खिदमत बड़ी हुंदी, वो जो आप नहीं खाते सानू खवा छड़ते हैं। तो जनाब मैनू लेकिन सच्ची गल है अज तक 45 साल उम्र हो किसी रोटी खवांदे मैनू ये नहीं आख्या पीर जी बकरा शरीफ जे खा लो। कि तुहानू कदी किसी आख्या हो? पीरां भी पुछ लैंदे कदी किसी आख्या जी बकरा शरीफ है खा लो? बोलो। कदी किसी आख्या जी मुर्गा बड़ा शरीफ जे है जना जी भिंडी बड़ी शरीफ है, टींडा बड़ा शरीफ है? बोलो कदी आख्या? मगर जो अगे सब्जी हो ना कद्दू कोई नहीं आंदा, कद्दू आंदे कद्दू शरीफ खा रहा। की आंदे ने कद्दू शरीफ को, हालांकि टींडा बदमाश थोड़ा है मगर कद्दू जो जेड़ा भी आखेगा शरीफ है उन्होंने पूछो भी कद्दू शरीफ किवें होया। 14 सदियां बाद भी कद्दू अज भी शरीफ है। वजह की मेरे करीम आका ने पसंद फरमाया। और जिन्नू पाक नबी जिस सब्जी नू पसंद करे वो 14 सदियां बाद भी शरीफ है। हालांकि पाक तो पहले ही है मगर उसके उत्ते शरीफ भी है। क्यों? मौलवी ने पूछो मौलवी जी शाह जी नबी ने पसंद की थी नबी की निस्बत। मैं क्या ये तो गुजराले की पैली च लगी, खाद अंग्रेजों को लैके पाई है, पानी इथों का लग्या ये किवें? शाह जी भावें इथों का पानी है खाद अंग्रेजों की है मगर ये सूरत उस सब्जी वर्गी है जिसको नबी ने 14 सदियां पहले पसंद फरमाया। ओए मैं क्या छलिया जे कद्दू शरीफ है तो सैयद शरीफ किवें नहीं रह गया? जिनकी रगों में मेरे मुस्तफा का खून होता उसका एहतराम लाजिम है, उथे अमल वेखन लग पई। मुसलमान ना सैयद मुतकी होवे तो फिर ते सुभान अल्लाह ते गुनाहगार भी होवे ना याद रखा जे उस वक्त सादात का एहतराम खत्म होगा जब हद कुफर होगा। अगर कुफर हो तो फिर सैयद रहता ही नहीं है। अगर हद कुफर नहीं ना तो गलती जिवें दी भी हो जाए वो कल भी पा के आज भी पा के, क्योंकि मेरे नबी ने फरमा दिता है मेरे अल्लाह दे कुरान विच आ गया करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अहले बैत तो साडा ते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन साडा ते कीदे है मेरे नबी दी निस्बत नाल मेरे नबी दी हर निस्बत पा के आल भी पाक अज़वाज भी पाक औलाद भी पाक नबी दे अजदाद भी पाक ने अल्लाह ने उन्हां नु पाक रखिया होया है। ओए ए ते मेरे नबी दी औलाद पाक है। जरा रिवायतां पर जेड़ा सीरत हलबिया तो लेके इमाम सयूती दी जेड़ा इमाम सयूती दी पढ़ ले जलालुद्दीन इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह खसाइसुल कुबरा विच भी दर्ज कर देने पे रब्बे जुल जलाल दे प्यारे नबी जिस मां दे बतने अकदस विच आए ने मेरा नबी पाक रहमा पाक पुश्ता विच मुंतकिल हुंदा होया या जदों सैयदा तैयबा हजरत आमिना सलामुल्लाह अलैहा आ फरमांदियां ने जदों मेरा लाल आया है जिवें बच्चा पैदा होवे निजासत की लाजत हुंदी है मगर जदों आमिना दा लाल आया है सैयदा फरमांदियां ने ना कोई निजासत ना कोई गिलाजत खराज मिन्नी नूर। पता लगा मेरे नबी दी मां भी पाक मेरे नबी दी जद भी पाक मेरे नबी दे असहाब भी पाक मेरे नबी दी अज़वाज भी पाक मेरे नबी दी औलाद भी पाक जिथे मेरे नबी दी निस्बत होवे ओए ते नबी दे रिश्ते ने मेरा नबी जिस राह तो लंघे ओ राह भी पाक है जिस थां तो गुजर जाओ थावां भी पाक ने। साडा सुन्नियां दा ते अकीदा ये वे अरब शरीफ तो सदके जाए अरब शरीफ तो सदके जाए वो जिथे बकरियां यार चरा आया
जिथे तलियां यार ने ला आया, जिथों मेरा नबी गुजर जावे, जिथे पैदा होवे वो मक्का भी पाओगे, जिथों नबी लंघदा जावे वो मदीना भी पाओगे, मेरे नबी दा शहर भी पाओगे, मेरे नबी दे जेड़ा हर निज आखो मेरे नाल होए अरब शरीफ। नहीं इंज नहीं हाशमी साहब इंज चुप करके ना वो अरब शरीफ तो सदके जाइए, जिथे बकरियां यार चरा आया, कदम कदम ते मैं बोसे देवा, जिथे तलियां फजा गूंजो, जिथे तलियां यार, जिथे तलियां जिथे तलियां यार ने ला आया। तो अर्ज करना पिया सामीन, मेरे नबी दे सारे सहाबा, मेरे नबी दी सारी अज़वाज, मेरे नबी दे सारे अजदाद, मेरे नबी दी सारी औलाद कल भी पाक सी हो अज भी पाक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अज़मत व शान अहले बैत। तो बरादरान इस्लाम तो जो है ना, असा नबी दी निस्बत का एहतराम करना, जब तक निस्बत कायम है एहतराम कायम है। हुन अगर मैं सब दा अलहदा जिक्र करा तो यकीनन बड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि सईदा पाक दा जिक्र करना, सैयदा कौनैन, मखदूमा कौनैन, हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा, हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, ओ मेरी सैयदा। बल्कि अगर मैं इकबाल की जुबान चों दी आगाज करा तो इकबाल आंदा पिया, नूर चश्मे रहमतल लिल क्योंकि हर औरत का कोई ना कोई तारुफ हुंदा है, उदी पहचान हुंदी है। जदों भी होवे कि धी किदी है, ये सी फलाने दी मां है, ये फलाने दी बीवी है, फलाने दी जेड़ा धी है, हर औरत का तारुफ हुंदा है। मैं नबी पाक दी साहबजादी दी जिथे आप दे कदम ने उस मिट्टी दी धूड़ तो भी कुर्बान, ओ सैयदा जिन्हां दी निस्बतां भी अजीम ने। आप फरमांदे ने भाई, नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन, आईमा में अव्वलीनो आखरीन, बानुया ताज तारे हल अता, कोई मुर्तजा मुश्किल कुशा शेरे खुदा ते मादरिया मरकज़े पुरकार इश्क और मादरिया काफिलाए सालार सैयदा तुहाडी अज़मत नूं सलाम है। मेरी सैयदा दियां निस्बतां वेखो, जे मेरी सैयदा बेटी ने ते नबियां दे सरदार दी, जे बीवी ने ते वलियां दे सरदार दी, जे मां ने ते जन्नत दे जवानां दे सरदार। उस सैयदा दी अज़मत नूं कौन जान सकदा है, जेड़ी मेरे नबी दे जिगर दा टुकड़ा। ओ मेरी सैयदा कौनैन,
सारी कायनात ने फरमाया मेरे नबी ने ये मेरी सैयदा तू जन्नत दी औरतां दी सरदार है, सारियां ही औरतां दी सरदार मेरी सैयदा, वो सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। खबरदार